हाँ तो प्यारे बच्चों, दिल की गहराइयों से आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को हम हमेशा मोटिवेशनल वाली चीज़ें बताते रहते हैं, किस तरीके से आप अपनी परीक्षा को आसान बना सकते हैं, ये सब कुछ बताते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग इस प्रकार की चीज़ों को पसंद करते हैं और अगर आप इस प्रकार की चीज़ों को आगे भी चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही इस प्रकार का कोई चीज़ आपको मिले तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। आज हम लोगों का टॉपिक है रिवीजन प्लान। संस्कृत में एक कहावत है, विद्या योगेन रक्षति। विद्या की रक्षा अभ्यास से ही किया जाता है। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आपके पास जो पहले से प्राप्त विद्या है वो भी कितना जल्दी खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन परीक्षा में रिवीजन प्लान कैसे तैयार करें, ये बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल होता है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप रिवीजन प्लान तैयार कर रहे हैं तो पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप लोगों का सिलेबस समाप्त हो गया है, क्योंकि पहले तो सिलेबस जरूरी है। अगर आपका सिलेबस ही अभी तक समाप्त नहीं हुआ है तो फिर रिवीजन प्लान बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो कहेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के पहले ना आप लोग सिलेबस ख़त्म कर लीजिए, तब आप लोग इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन अगर आप सिलेबस लगभग समाप्त कर चुके हैं तो हम कहेंगे कि आपको एक अच्छा सा रिवीजन प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो बस एक बार ख़त्म किया जाता है, उस सिलेबस को बार बार रिवीजन किया जाता है। तो रिवीजन कैसे करें? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी उठाए और पहला लाइन से लेकर के एक एक लाइन पूरा पढ़ते चले गए। क्या उसको रिवीजन कहते हैं? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई कॉपी में ना, किताब में ना कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके रखते हैं, बस उस चीज़ को पढ़ लिए और कहते हैं कि हमारा रिवीजन हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठ करके हमारे क्वेश्चन आंसर को याद कर रहे हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पकड़ के रगड़े हुए हैं एकदम। क्या उसको रिवीजन कहते हैं? यही तो आप लोग का मिस्टेक है कि आप लोग रिवीजन का सही तरीका ही नहीं जानते हैं, और जब रिवीजन का सही तरीका नहीं पता है तो फिर रिवीजन का प्लान कहाँ से बना पाइएगा। किसी चीज़ के बारे में जानकारी होगा तभी ना उसके बारे में आप एक अच्छा सा प्लान बना पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिलेबस और रिवीजन दोनों में बड़ा अंतर होता है। सिलेबस में आप लोगों को हर एक चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन रिवीजन में हर एक चीज़ को नहीं पढ़ना पड़ता है। रिवीजन में आप सिर्फ उसी चीज़ को पढ़िए जहाँ से कि आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि आप जहाँ पर भी पढ़ते होंगे, जिस टीचर से भी पढ़ते होंगे, हमसे पढ़ें या फिर किसी और से पढ़ें, तो वो सिलेबस पढ़ाते समय ही ये ज़रूर बता देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें परीक्षा में आने वाली चीज़ है, या फिर ये चीज़ों का वैल्यू परीक्षा के लिए ज़्यादा नहीं है। ये सब तो बता ही देते होंगे। जैसे हम अपने बच्चों को सबको बताते हैं कि ये चीज़ें परीक्षा में आने वाली है, ये चीज़ें परीक्षा में नहीं आएंगी। तो जब तक टीचर सिलेबस ख़त्म नहीं करेगा तब तक उसको कैसे बता पाएगा? तो इसलिए सिलेबस ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, अगर बिहार बोर्ड में ना या फिर किसी भी बोर्ड में अगर आप बढ़िया नंबर लाना चाहते हो तो सिलेबस सबसे पहला चीज़ है। जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए तो उस सिलेबस में से गुरुजी के द्वारा बताए गए उस चिन्ह को आप हाईलाइट करिए जहाँ पर गुरुजी ने ये बताया है कि हाँ ये बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए या फिर किसी भी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप उसको हाईलाइट करके रखें या फिर अलग कॉपी में रख लिए। जब आप उसे अलग कर लेंगे, जब आप उसे समराइज कर लेंगे तो आपके सामने ना एक बड़ा ज़्यादा आसान चीज़ मिल जाएगा। आपको लगेगा कि जो सिलेबस हमारा समुद्र जितना बड़ा था ना, इतना मोटा था ना, अब नदी जितना छोटा हो गया है, तालाब जितना छोटा हो गया है। बस उस तालाब में से एक लोटा पानी अब निकाल लेना है आपको। उसके लिए आपको क्या करना है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पहले उसका एक सटीक प्लान तैयार करिए कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और परीक्षा में कितने दिन का समय बचा हुआ है उस अनुसार से आप एक टाइम टेबल बनाइए। कितना टाइम टेबल हमारे पास बचा हुआ है, इतना हमारे पास अभी समय है और इतना समय में हम लोग इतना कर सकते हैं। और फिर सिर्फ आप उस चीज़ को पढ़िए जो चीज़ आपने हाईलाइट करके रखा है, जिस चीज़ को आपको लग रहा है, जिस चीज़ को आपके गुरुजी बताए हैं कि ये चीज़ परीक्षा में आने वाला है। तो बाबू, हम सबसे पहले तो यही कहेंगे कि आप लोग उस चीज़ को हाईलाइट करिए। अगर हाईलाइट है तो एक अच्छा सा प्लान बनाइए कि हाँ आज हमें फिजिक्स की तैयारी करनी है, आज हमें केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, आज हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है। जैसे आप लोगों को सेंटअप एग्जाम हो गया है, आप लोगों का सेंटअप एग्जाम तो कंप्लीट हो गया। सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उस क्वेश्चन पेपर में देखिए कि
कि हम जो टॉपिक पढ़े हैं, हम जिस टॉपिक को हाईलाइट करके रखे थे कि हाँ ये टॉपिक पूछने वाला है, क्या सेंटअप एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछा है? क्योंकि ठीक है, अब लोग भले कह लें कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, भाई कम से कम 50-60% तो सेंटअप एग्जाम में लड़ना चाहिए ना। और अगर सेंटअप एग्जाम में नहीं लड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं टीचर आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, वो टीचर आपको ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, चीज़ों को पढ़ा ही नहीं रहा है जो आने वाला है। तो इसलिए सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके पास है, उसको मिलाइए कि हाँ हमारा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक का रिविजन प्लान तैयार करिए कि हाँ हमें इस टॉपिक को इतने दिन में रिवाइज कर लेना है, इस टॉपिक को इतने दिन में कंप्लीट कर लेना है, इस टॉपिक को इतने दिन में कवर कर लेना है। उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आप लेकर के बैठ जाइए कि इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर बन रहा है तो समझिए कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, नहीं बन रहा है तो एक अलग से प्लान तैयार करिए कि जो टॉपिक नहीं बन रहा है उसका हमें एक अलग लिस्ट बनानी है, और सिर्फ अब उस टॉपिक पे ध्यान देनी है 80%, 20% हमें इधर ध्यान देनी है ताकि हम चीज़ों को भूले भी नहीं। तो इस तरीके से ना टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो रिवीजन प्लान तैयार करते हैं। देखिए फिर से हम यही बात बोलेंगे कि सिलेबस एक बार ख़त्म किया जाता है, लेकिन रिवीजन बार बार किया जाता है। सिलेबस आप बार बार नहीं ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन रिवीजन आप जितना बार करेंगे ना आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो हम यही कहते हैं कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, सिलेबस से 100 गुना ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। लेकिन रिवीजन तभी हो पाएगा जब सिलेबस आपका ख़त्म हो पाएगा। इसलिए बच्चों आप पहले ये इंश्योर हो जाइए कि हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो पहले अपने गुरुजी से डिमांड करिए कि सिलेबस आपका समाप्त हो जाए, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को रिवाइज कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के ज़रिए एक रास्ता ज़रूर जान गए होंगे कि किस तरीके से हमारा परीक्षा में ज़्यादा नंबर आएगा और किस तरीके से हमें रिवीजन प्लान तैयार करनी चाहिए। क्योंकि देखिए प्लान वही तैयार कर सकता है जिसके पास एक अच्छा सा प्लानर हो। अगर आपके पास अच्छा सा प्लानर ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, तो फिर आप क्या प्लान तैयार करेंगे। तो पहले प्लान करने के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरी था जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो इस प्रकार के टिप्स ना हम बच्चों को हमेशा इस चैनल पे देते रहते हैं, और पढ़ाई से संबंधित बातें हम टारगेट बोर्ड चैनल पे करते हैं। तो भाई आप लोग जुड़े रहिए, हमारे हर एक अंग के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अंग से आपको क्या मिल सके, फ़ायदा पहुँच सके। बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा, इससे आपको कितना हेल्प मिला, आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल था ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, एक पॉजिटिव सोच का इंतज़ार रहेगा, और एक पॉजिटिव रिजल्ट का, एक बढ़िया रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। मिलता है किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।